हेलो, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का द आइडियल क्लासेज में स्वागत है। आज है 25 अक्टूबर और हम लोग पढ़ेंगे 25 अक्टूबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो हम लोग चलते हैं। कल के क्लास में हम लोग देखे थे कि किस शहर में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 आयोजित किया जाएगा। तो ये चंडीगढ़ में। कौन सा देश इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का 90वां सदस्य बन गया? तो तुवालू। एक मिनट दोस्तों। हम्म तुवालू। किस देश ने चिली में आयोजित अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? तो मोरक्को। साने तकाइची किस देश के पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई? जापान। सरकार द्वारा ज्यादा पैदावार वाली लंबे रेशे वाली कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया? कपास क्रांति मिशन। कुल भारत में कुल वन क्षेत्र के मामले में दुनिया में किस स्थान पे है भारत? तो 9वें स्थान पे है। किस ओलंपिक पदक विजेता को मानद लेफ्टिनेंट कर्नल पद से सम्मानित किया गया? नीरज चोपड़ा को। 2026 शीतकालीन ओलंपिक का मसालवाहक किसे चुना गया? अभिनव बिंद्रा। जापान भारत समुद्री अभ्यास जिमेक्स में भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज शामिल हुआ? आईएनएस सह्याद्री। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में किस नए वैज्ञानिक फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है? रामानुजन जूनियर रिसर्चर प्रोग्राम। हम लोग चलते हैं आज के प्रश्न नंबर 1 पर। तो इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त की गई किसे? तो ये है शांता रंगास्वामी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ये पूर्व भारतीय महिला कप्तान रही हैं शांता रंगास्वामी, जिन्हें इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। आईसीए इसका फॉर्मेशन ईयर जो है 5 जुलाई 2019 है। तथा दूसरा तथा इसका जो मुख्यालय है, पंजीकृत मुख्यालय इसका मुंबई में। और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव मुख्यालय जो है ये है आपका बेंगलोर में। ठीक है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो डियानी एडुल्जी। कौन? डियानी एडुल्जी ये आईसीसी हॉल ऑफ फेम के में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला है। इसमें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली महिला है। ये डी ये डियानी एडुल्जी है और बाद में नीतू शेखर को भी इसमें शामिल किया गया था। अगर हम बात करें शेखा नासिर की, तो ये यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म की पहली महिला महासचिव बनी है। कौन? शेखा नासिर। अगर क्रिस्टी कोवेंट्री की बात करें तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है, कि पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री है। शेखा नासिर जो है यूएई की है। शेखा नासिर यूएई की और क्रिस्टी कोवेंट्री ये है जिम्बाब्वे की। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। कुछ अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां हम लोग देख लें तो आईएमएफ का डिप्टी एमडी जो है डैन कार्ज है। बीमस्टेक के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय इंद्रमणि पांडे। एशियाई इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक का नया अध्यक्ष जू जियाई। यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन महिला की कार्यकारी निदेशक सीमा सामी बहौस है। विश्व बैंक के पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए उपलब्ध कार्लोस फेलिप जिरामिलो। अमेरिकी राजदूत और दक्षिण मध्य एशिया के लिए विशेष दूत सर्जियो गोर। ब्रिटेन की पहली महिला खगोल शास्त्री रॉयल नियुक्त हुआ मिशेल डोहर्टी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्षता एनालेना बेयरबॉक जर्मनी की है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष
क्रिस्टी कोवेंट्री, राष्ट्रमंडल की महासचिव शर्ली बोचवे, ट्विटर की नई सीईओ लिंडा याक्रिनो, डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस, यूनिसेफ की नई प्रमुख कैथरीन रसेल, एफएटीएफ के अध्यक्ष एलिसा डे एंद्रो माद्राजो, यानी एफएटीएफ का मतलब हो गया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुटरेस, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष जैसा, आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक उर्जित पटेल, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हो गए अजय मंगा और आईएमएफ की एमडी हो गई क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो किस देश ने कफाला प्रणाली जैसी कुप्रथा को बंद करने की घोषणा की है? तो हाल ही में जो गल्फ कंट्री है सऊदी अरब, ये कुफाला प्रणाली को बंद करने की घोषणा की है। सऊदी अरब ने, पहली बात तो यह है कि सऊदी अरब 70 साल पुरानी प्रथा को, जो कुफाला है, उस प्रणाली को बंद करने जा रही है। सऊदी अरब और ये जो प्रणाली की मैं बात कर रहा हूं, कुफाला, ये विदेशी कामगारों को बहुत ही राहत देने वाला है, क्योंकि अब उनके जो पासपोर्ट है एम्प्लॉयर के द्वारा जब्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, एम्प्लॉयर के द्वारा उनका पासपोर्ट जब्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि नहीं किया जाएगा क्योंकि उनके द्वारा क्या बोल सकते हैं उसको, अधिकारों की सुरक्षा के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। कफाला प्रणाली का अंत होता है, होता क्यों है भाई, ये है क्या? कफाला प्रणाली का जो अंत है, ये है क्या कफाला प्रणाली? तो यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कि किसी विदेशी कामगार को, जो व्यक्ति सऊदी अरब का नहीं है, ठीक है, जो स्थानीय विदेशी है, विदेशी कामगार है, सऊदी अरब का नहीं है, जो व्यक्ति सऊदी अरब का नहीं है लेकिन सऊदी अरब में काम करने के लिए आ रहा है, इसे सऊदी अरब के स्थानिक प्रयोजक, यानी आप कह सकते हैं कि एम्प्लॉयर की अनुमति लेनी पड़ती थी। ये जो स्थानीय प्रयोजक है, नियोक्ता, एम्प्लॉयर, इसकी अनुमति लेनी पड़ती थी और इसके पासपोर्ट अब जबरन जब्त नहीं किए जाएंगे। पहले जब्त कर लिया जाता था, अब जबरन जब्त नहीं किए जाएंगे। अब सऊदी अरब इस प्रथा को खत्म कर रहा है। क्यों? तो अपनी इमेज सुधारने के लिए पूरी दुनिया भर में, क्योंकि जो ह्यूमन राइट एसोसिएशन है, मानवाधिकार संगठन, इसमें अपना रिकॉर्ड को बेहतर बनाना चाहता है ये। ठीक है, ये अपना रिकॉर्ड बेहतर बनाना चाहता है। विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए, सॉरी, विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए, मानव अधिकार की रक्षा करने के लिए, ये काम, ये अहम पहल कर रहा है सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब अरब प्रायद्वीप का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। सऊदी अरब जो है अरब प्रायद्वीप का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अगर सऊदी अरब के बारे में हम लोग मैप में देख ले तो अरब प्रायद्वीप का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है ये। सॉरी दोस्तों, अरब प्रायद्वीप का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है ये। ठीक है, सऊदी अरब की राजधानी रियाद, मुद्रा सऊदी रियाल, राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। अगर करंट अफेयर देख ले तो पाकिस्तान और सऊदी अरब में स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है। आभूषण व्यापार को मजबूत करने के लिए भारत ने किस शहर में सेजेक्स 2025 की शुरुआत की? जेद्दा। 2034 फीफा विश्व कप की मेजबानी सऊदी अरब करेगा। चर्चे में रहा फेंगल चक्रवात का नामकरण सऊदी अरब ने किया। और स्लीपिंग प्रिंस के नाम से मशहूर प्रिंस अल वलीद का जुलाई 2025 में निधन हो गया। वे किस देश से संबंधित है? सऊदी अरब से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो किस राज्य में निंगोल चकोवा उत्सव मनाया जाता है? तो ये रिसेंटली मणिपुर में मनाया गया है। कहाँ? मणिपुर में। ये एक तरह का सेंसिटिव और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध सेंसिटिव और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध फेस्टिवल है जिसमें कि विवाहित महिलाएं और उनके भाइयों तथा उनके भाई और पैतृक परिवार होते हैं, यानी कि मायका पक्ष का कह सकते हैं आप। इनके बीच मजबूत पारिवारिक बंधन का ये उत्सव है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है चकोबा, निंगोल चकोबा। ठीक है, तो ये जो है निंगोल चकोवा दो शब्दों से मिलकर बना है। निंगोल का अर्थ होता है विवाहित बेटियां या महिलाएं, और चकोवा यानी साथ में भोजन करना। हालिया फेस्टिवल पर अगर हम नजर डालें तो खुबानी ब्लॉसम लद्दाख में, चेरी ब्लॉसम मेघालय, हेरस फेस्टिवल जम्मू कश्मीर, खजुराहो मध्य प्रदेश, ओनम केरल, पोंगल तमिलनाडु, सोनपुर मेला बिहार में, बीकानेर ऊंट महोत्सव राजस्थान, हरेली और छेछरा महोत्सव छत्तीसगढ़, नागा मिर्च महोत्सव नागालैंड, सरहुल फेस्टिवल झारखंड, पुष्कर मेला और जैसलमेर डेजर्ट्स फेस्टिवल राजस्थान, परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश, चेहरा ओबा उत्सव मणिपुर, कचाई लेमन मणिपुर, ये सांग महोत्सव मणिपुर, सुरोई लेली महोत्सव मणिपुर, बोनालू उत्सव तेलंगाना, मुढेड़ा डांस फेस्टिवल गुजरात, हेमिस फेस्टिवल लद्दाख, बथुकम्मा तेलंगाना, समक्का सरक्का फेस्टिवल तेलंगाना और गीता महोत्सव हरियाणा। ठीक है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो किसने ब्रिटिश एकेडमी पुस्तक पुरस्कार 2025 जीता? तो अभी हाल ही में सुनील अमृत, हाल ही में कौन? सुनील अमृत जो है, जो कि भारतीय मूल के इतिहासकार है और अमेरिका के येल यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर है। इन्हें उनकी जो नई पुस्तक है द बर्निंग अर्थ एंड इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 5 years के लिए इनको यह पुरस्कार ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज दिया गया है। ठीक है, अगर हम ऑप्शन की बात करें तो हिमांशु कुलकर्णी जो है, इन्होंने इंटरनेशनल वाटर प्राइज अपने नाम किया है। इंटरनेशनल वाटर प्राइज अपने नाम किया है। सोनाली घोष की बात करें तो आईयूसीएन, इसका आईयूसीएन का पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला है, पहली भारतीय है। बानू मुश्ताक की अगर बात करें हम तो इस साल का इंटरनेशनल बुकर अवार्ड अपने नाम की है, और उस बुक का नाम क्या था? हार्ट लैम्प। ठीक है, अब हम अवार्ड का भी रिवीजन अगर कर ले तो 2025 यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड जिनाली मोदी, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023-2025 होगा। मोहनलाल, प्रोफेसर वी के गोकक पुरस्कार आनंद बी पाटिल, पेन ट्रांसलेट पुरस्कार गीतांजलि श्री, कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 धर्मेंद्र प्रधान, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 लीला अबुलेला, रूस का दोस्तोवस्की स्टार पुरस्कार जावेद अख्तर, 2025 का चिंथा रविंद्रन पुरस्कार सन कुमार लिम्बावे, मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड डॉक्टर मनमोहन सिंह, फ्रेड डार्लिंगटन और मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय सुदर्शन पटनायक, 59th ज्ञानपीठ अवार्ड पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल, एबल पुरस्कार 2025 जापानी गणितज्ञ मसाकी काशिवारा, 2025 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुंटर ब्लोसल, संगीता कला निधि पुरस्कार
आर के राम कुमार, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार कुमार मंगलम बिरला, अडानी इंटरनेशनल स्कूल के छात्र आहान रितेश प्रजापति ने प्रतिष्ठित क्रेस्ट गोल्ड अवार्ड जीता। कोविड 19 के दौरान परोपकारी कार्यों के लिए सोनू सूद को सम्मानित किया गया। विश्व खाद्य पुरस्कार जीतने वाली 2025 का मारिया यंगेला ब्राजील की है। सरस्वती सम्मान 2025 भद्रेश दास, पाटा गोल्ड केरल, पिटझर पुरस्कार लियू जियाकुन, वैश्विक पर्यटन पुरस्कार आंध्र प्रदेश पर्यटन और कृषि मीडिया पुरस्कार अमसी प्रसन्न कुमार को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो किस देश ने मलेशिया में आयोजित सुल्तान ऑफ जौहर कप 2025 का खिताब जीता है? तो ये अभी हाल ही में जीता ऑस्ट्रेलिया ने। ये कप मलेशिया में आयोजित की गई थी और ये सुल्तान जौहर कप हॉकी का है। किसका है आपको याद रखना है, ये सुल्तान जौहर कप जो है किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। ये जरूर याद रखें इसमें कि भारत की जूनियर हॉकी टीम ने सिल्वर मेडल जीता। भारत की जो जूनियर हॉकी टीम है वो सिल्वर मेडल जीता और इसको हराया कौन फाइनल में? ऑस्ट्रेलिया। यानी रजत पदक जीता, क्योंकि गोल्ड मेडल कौन ले गया? वो तो ऑस्ट्रेलिया ले गया। तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 2-1 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। मलेशिया में आयोजित किया गया था और भारत इसे दूसरे स्थान पे है इसमें। ठीक है, फीफा रैंकिंग में टॉप पे कौन है? अर्जेंटीना। आप ये चीज याद रखिएगा। दिलीप ट्रॉफी का 62वां संस्करण सेंट्रल जोन जीता। सीएएफए नेशंस कप 2025 भारत। मेंस एशिया हॉकी कप 2025 भारत। यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज। यूएस ओपन में महिला एकल का खिताब आर्याना सबलेंका। सेफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 भारत। फीडे वर्ल्ड कप 2025 गोवा। डायमंड लीग नीरज चोपड़ा सिल्वर जीता। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक मीराबाई चानू। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप जो कि कजाकिस्तान में हुआ था, मनु भाकर कांस्य पदक जीता। हाल ही में भारत के 89 क्रम के जो ग्रैंड मास्टर बने रोहित कृष्णा। वर्ल्ड चैंपियनशिप और लीजेंड 2025 का खिताब किसने जीता? साउथ अफ्रीका। हाल ही में किस देश ने कॉनकैफ गोल्ड कप 2025 का खिताब जीता? मैक्सिको। जारी फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान 133वां और टॉप पे कौन है? टॉप पे है आपको अर्जेंटीना। फीडे महिला शतरंज विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी दिव्या देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस का पहला भारतीय चेयरमैन नियुक्त किया गया? ठीक है, तो ये अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं प्रतिभा एम सिंह। कौन है? प्रतिभा एम सिंह, जो कि दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति हैं। प्रतिभा एम सिंह, इन्हें वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस के पहले भारतीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और ये 2025 से 27 तक, कब से? 2025 से 2027 तक का कार्यकाल रहेगा, यानी 3 साल के लिए पदभार संभालने जा रही हैं और इस महत्वपूर्ण पद के लिए नियुक्त होने वाली पहली भारतीय ये बनी है। नियुक्ति कहाँ हुई तो और कार्यकाल इसका क्या है? इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पदभार संभालने वाली पहली भारतीय न्यायाधीश है। आप ये चीज याद रखिएगा, नियुक्ति कहाँ हुई, कार्यकाल क्या है, तो ये इसलिए महत्वपूर्ण ज्यादा हो जाती है कि ये पहली भारतीय है जजेज। ठीक है, अगर ऑप्शन की हम बात करें तो ऋषि सुनक। यदि बात करें ऋषि सुनक की, तो ऋषि सुनक के बारे में हमने रिसेंटली डिस्कशन किया था कि इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट और एक एआई स्टार्टअप एंथ्रोपिक इसमें सीनियर एडवाइजरी के रूप में चुने गए हैं। ठीक है, और साथ में ये ब्रिटेन के पूर्व पीएम भी रह चुके हैं। अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष भारतीय हैं ये।
अंशुकांत अंशुला कांत, ये जो है वर्ल्ड बैंक के सीएफओ, क्या है, सीएफओ है, यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। और ये तीनों जो है, ऋषि सुनक को छोड़ के ये तीनों की तीनों भारतीय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो किसे भारत का पहला अत्यंत गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया जाएगा? तो 1 नवंबर 2025 को 1 नवंबर 2025 को जो केरल है, भारत का अत्यंत गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल ने वर्ष 2025 का वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक ओवरलैपिंग हार्डशिप्स पॉवर्टी एंड क्लाइमेट हजार्ड्स शीर्षक के तहत प्रकाशित किया गया है। भारत के सामाजिक विकास इतिहास में एक मील का पत्थर स्थापित करते हुए केरल अब आधिकारिक रूप से अत्यंत गरीबी मुक्त राज्य घोषित होने जा रहा है। यह घोषणा मुख्यमंत्री पिनरई विजयन 1 नवंबर 2025 को तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में एक सार्वजनिक समारोह में करेंगे। यहाँ से केरल के बारे में हम जानते हैं, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, सीएम मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर। अगर कुछ करंट अफेयर के बारे में देख लें, तो केरल पर्यटन को सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए प्रतिष्ठित पाटा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। 100% डिजिटल साक्षर वाला राज्य है केरल। केरल के अलेप्पी जिले का आर्थुकुल पुलिस स्टेशन जो है, वो देश का पहला आईएसओ प्रमाणित पुलिस स्टेशन बन गया है। 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य बन गया है ये केरल। तिरुवनम का त्योहार केरल में मनाया जाता है। केरल के उच्च न्यायालय ने पहाड़ी पर्यटन के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया है। केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया। कोझिकोड शहर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर घोषित किया गया। देश के मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र के विकास में योगदान देने के लिए केरल को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार मिला। और एक्सपायर हो चुकी दवाई को इकट्ठा करने और उसका निपटान करने के लिए एन प्राउड लॉन्च किया है। अगर हम ऑप्शन की बात करें, तो तमिलनाडु, क्या, तमिलनाडु पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र। हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र जो है तमिलनाडु में बनेगा। बिहार की अगर बात करें, तो पहली डिजिटल वोटिंग किया गया आपको बिहार में। और मध्य प्रदेश जो है पहला अभ्यारण्य, पहला गौ अभ्यारण्य आपको मध्य प्रदेश से रिलेट करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। तो लो कार्बन टेक माइन रिपर्पजिंग और ग्रीन इनोवेशन का फोकस करने वाले सेंटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी को लॉन्च करने के लिए कोल इंडिया ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? तो आंसर इसका हो जाएगा आईआईटी मद्रास। ठीक है, तो ये साझेदारी है ना, ये स्वच्छ कोयला और नेट जीरो तकनीक के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने जा रहा है। ठीक है, नेट जीरो के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने जा रहा है, यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने जा रहा है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने जा रहा है, जो स्वच्छ कोयला टेक्नोलॉजी, खनिज, अर्थव्यवस्था और ऊर्जा दक्षता जैसे प्रमुख क्षेत्रों को संबोधित करने जा रहा है। ठीक है, अगर हम लोग इसका आईआईटी के बारे में कुछ करंट अफेयर देख लें,
तो आईआईटी पलक्कड़ ने भारत का पहला एआई आधारित लर्निंग ऐप तुतोज लॉन्च किया। आईआईटी रुड़की ने एआई ने हस्तलिखित मोदी लिपि को देवनागरी लिपि में परिवर्तित किया। आईआईटी मद्रास ने भारत की सबसे हल्की व्हीलचेयर वाईडी-1 लॉन्च किया। क्या वाईडी-1? स्तन कैंसर का समय रहते पता लगाने के लिए आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया। यहाँ पे भी आईआईटी मद्रास। एनआईआरएफ 2025 समग्र श्रेणी में आईआईटी मद्रास पहले स्थान पे है और ये लगातार 7वां साल है। उसके बाद आईआईसी आईआईएससी बेंगलोर दूसरे स्थान पे रहा। भारत का पहला हाइपरलूप टेस्टिंग ट्रैक तैयार हो गया है और ये ट्रैक आईआईटी मद्रास के कैंपस में बना है और इसकी लंबाई 410 मीटर है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने अत्यधिक रक्त थक्के के बनने से रोकने के लिए एक नया नैनोजाइम विकसित किया है। आईआईटी खड़गपुर ने डायनेमेटिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी नामक एक वेब ऐप विकसित किया है। आईआईटी दिल्ली ने हाई स्कूल की लड़कियों को स्टेम यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में प्रशिक्षित करने के लिए मनस्वी मेंटरशिप पहल शुरू की है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चेन्नई। यह देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक भी है। कहाँ? चेन्नई में देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक भी स्थापित किया गया है। शहरी आपदा प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए चेन्नई भारत का पहला शहर बन गया है जिसने पूरी तरह से रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग और स्पैटियल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को लागू किया है। अगर हम ऑप्शन की बात कर ले तो कोच्चि, तो केरल के कोच्चि में देश का पहला सोलर बोट सूर्यांशु लॉन्च किया गया। क्या? सूर्यांशु लॉन्च किया गया। चंडीगढ़ जो है पहला स्लम फ्री सिटी बना है और उज्जैन जो है यहाँ पे पहला वैदिक घड़ी उज्जैन में स्थापित किया गया है जिसका नाम क्या है? विक्रम, जिसका नाम विक्रम है। अगर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ से हम लोग देख ले तो भारत के पहले टेम्पर्ड ग्लास प्लांट का उद्घाटन नोएडा में, भारत के पहले महिला आधारित फूड हब मुंबई, पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक, सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा दिल्ली, दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर वाराणसी, सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग दुनिया का सूरत में, पहली ट्रांसमीडिया इंटरटेनमेंट सिटी भारत का अमरावती में, यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित लखनऊ, भारत की पहली नाइट सफारी लखनऊ, पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली, देश की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी आपका कोटा, देश का पहला भिखारी मुक्त शहर इंदौर, पहली वेटलैंड सिटी इंदौर और उदयपुर, पहला डायबिटीज बायो बैंक चेन्नई जो कि ऑप्शन में भी हमने बताया, पहली हाइड्रोजन चालित कोच चेन्नई, पहला सेमी कंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद में, देश की पहली सोलर सिटी सांची जो कि अभी ऑप्शन में पढ़े हम लोग, भारत का पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद और देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हाल ही में किस देश ने आसियान की अध्यक्षता संभाली है? तो हाल ही में जो मलेशिया है इसे आसियान की अध्यक्षता मिल चुकी है। 26 अक्टूबर तक कुआलालंपुर में 26 से 28 अक्टूबर 26 से 28 अक्टूबर तक कुआलालंपुर मलेशिया में यह इवेंट होने जा रहा है। तो मलेशिया इस महत्वपूर्ण समिट की मेजबानी करेगा, ठीक है, जिसमें कि सभी आसियान कंट्री शामिल होंगे, सभी आसियान कंट्रीज में शामिल होंगे और अब ये अध्यक्ष बन चुकी है यानी इसकी लीडरशिप है वो मलेशिया संभालेगा, जिससे कि मलेशिया के इतिहास में ये सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक सभाओं में से एक बन जाएगी। इस समिट में व्यापार, सुरक्षा और भू राजनीतिक चुनौतियों सहित प्रमुख क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। अगर आसियान की हम बात करें तो आसियान पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया, इसका फॉर्मेशन ईयर जो है 1967
बैंकॉक, थाईलैंड। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। संघीय क्षेत्र है, आधिकारिक भाषा मलय और प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम। अगर हम आसियान की बात कर ले, अब यहां से याद रखें कि आसियान का मेंबर भारत नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आसियान का मेंबर भारत नहीं है। और इसमें कितने मेंबर हैं आसियान में? 10 मेंबर है। ठीक है, जो कि मैप पे ऐड कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि म्यांमार, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, अ, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस। ये 10 हो गए। और एक 11वां कंट्री जो है ये शामिल हो रहा है आपका, कौन? ईस्ट तिमोर। ईस्ट तिमोर जो है ये शामिल हो रहा है। ठीक है, अगर मलेशिया के बारे में यहाँ से हम लोग कुछ देख लें, डिस्कशन कर लें, तो राजधानी कुआलालंपुर, मुद्रा मलेशियाई रिंगिट, प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम। करंट अफेयर अगर मलेशिया का देख लें तो मलेशिया ने राइट बैंक लॉन्च किया है, जो दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक है। मलेशिया ने भारत को अपना सबसे बड़ा पाम ऑयल बीज आयातक घोषित किया। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में 26 मई को 46वां आसियान शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई। भारत और मलेशिया के बीच हड़िमो शक्ति नामक संयुक्त सेनाभ्यास होता है। क्या? भारत और मलेशिया के बीच हड़िमो शक्ति। हाल ने मलेशिया में ऑफिस खोला है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो मलेशिया में अपना ऑफिस खोला है। अगर हम लोग ऑप्शन की बात कर ले, तो भारत भारत जो है ये 8वें क्रम का इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बैठक करने जा रही है। ठीक है, ब्राजील जो है आपका ये COP30 होस्ट किया है। और चाइना जो है SCO 2025 SCO 2025 की बैठक की मेजबानी करेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं, कल आपसे हम प्रश्न पूछे थे कि रीगो पाज किस देश के नए राष्ट्रपति बने। तो ये है इसका राइट आंसर, बोलीविया। और ये दूसरा प्रश्न आपसे पूछे थे कि भारत में सबसे ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य कौन बन गया है। तो ये है आपका तेलंगाना। आपका कल के लिए प्रश्न है कि चर्चा में रही द ब्रह्मास्त्र अनसील्ड नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएं। कि हाल ही में BLS इंटरनेशनल किस देश में भारतीय वीजा केंद्र संचालित करेगा। इसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। धन्यवाद, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे आने वाले जो भी एग्जाम है इसमें आप अपने साथ साथ अपने भाई और दोस्तों को सफलता प्राप्त करने में अहम भूमिका निभाएं। धन्यवाद।